तो नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। खासकर हम बात करने वाले हैं बीएड और बीटीसी को लेकर के। आपको पता है आज है 21 नवंबर। मैंने आपको सुबह भी अपडेट दिया था कि आज एक एमपी हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जो कि चयनित बीएड अभ्यर्थियों को जो भविष्य वो तय हो जाएगा, जिसको लेकर दोस्तों मैं लगातार आपको अपडेट देता रहा। सुनवाई नहीं हो रही थी, उसमें बहुत सारे आपके क्वारीज भी रहे, सर आज सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, आपकी सुनवाई तय समय अनुसार थोड़ा डिले हुआ, कहने मतलब है जिस तरीके से सीरियल नंबर 33 था, लेकिन उसके हिसाब से आपकी सुनवाई दोस्तों लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद ही शुरू हुई थी, ठीक ना। और सुनवाई बहुत देर तक भी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी 11 बजे कमेंट आने लगा, सर आपने बोला था 11 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो मैंने उसके लेकर अपडेट आपको दिया मेरे भाई। एक ऐसा केस आ चुका जहाँ पर उसकी बहुत लंबे समय तक सुनवाई चली थी, उसके बाद हमारा नंबर आता 33 नंबर, उसके लेकर केस सुना जाता है। अब पूरा बात करेंगे हम आकर आज अपडेट क्या होता है, कोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोर्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज का दिन जो हमारे खास करके एमपी बीएड डिग्री धारक है, वो लगातार बहुत बड़ा उनका दिन होता है, क्योंकि एमपी हाईकोर्ट ने बोला था आज 21 नवंबर को हम जो निर्णय देंगे वो एक अंतिम निर्णय होगा, इसके बाद हम किसी प्रकार सुनवाई नहीं करेंगे। उसका मैंने आपको अपडेट भी दिया था, जिसको लेकर बहुत सारे लोग के अनुमान था कि आज कोर्ट में बहुत लंबी बहस होगी, लेकिन मेरे भाई ऐसा बिल्कुल होते नजर नहीं आ होता है। आपकी सुनवाई बिल्कुल मेरे भाई 5 से 6 मिनट का होती है, उससे कम भी बोल सकते हैं, ज़्यादा 7 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आखिर 7 मिनट में क्या सुनवाई होती है, और आखिरकार मैंने आपको बता भी दिया था, नई डेट आपको मिली है, उसके लिए मैं चर्चा बता ही दिया था, नई डेट आपको मिली है। लेकिन उस नई डेट को लेकर क्या बीएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है, क्या यहाँ पर डीएलएड की जीत होती नजर आ रही है, किसकी जीत हो रही है आखिरकार, ये भी जानना अत्यावश्यक बन जाता है। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक और चैनल पे नए चलो सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने डाटा सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं देख आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप बता सकता हूँ। और स्टेप बाय स्टेप मैं दोस्तों आपके लाइव अपडेट देख रहा था, जो भी 8-10 मिनट की जो भी सुनवाई हुई थी, 5 से 7 मिनट की जो भी सुनवाई हुई है, वो मैंने आपको देखा। मैं आज थोड़ा व्यस्त था, आपके ऑफलाइन क्लास भी ले रहा था, वहाँ पर व्यस्तता थी, इसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं बना सका। थोड़ा मैं आपको अपडेट बता दिया था भाई, ऐसी बात है, लेकिन मैं आपको बताया शाम को डिटेल्स में सारी चीज़ों की बात करूंगा क्या क्या हुआ आज, ठीक है। तो एमपी हाई कोर्ट में दोस्तों कोर्ट नंबर 20 में इसकी दोस्तों क्या होता है, हियरिंग होती है, ठीक ना। कोर्ट नंबर 20 में इसकी सुनवाई होती है। जो केस की सुनवाई कौन कर रहा था, आप सबके लिए केस का जो सुनवाई कर रहे थे सील लागू सर कर रहे थे, और आपके देवनारायण मिश्रा जी कर रहे थे, दो आपके चीफ जस्टिस थे जो केस की सुनवाई कर रहे थे। और मैंने आपको बताया सील लागू सर जो है चीफ जस्टिस, बहुत ही शालीनता से चीजों को सुनते हैं, पिछली बार भी सुने थे, इन्होंने इस बार बोला था कि बहुत ज्यादा मेरे भागदौड़ हो रही है, इस पर हम अंतिम निर्णय देंगे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। तो दोस्तों कोर्ट नंबर 20 में आपकी एक केस की हियरिंग होती है, 33 नंबर सीरियल नंबर होता है, 21/11/2023 को एक केस लिस्ट होता है, आपके 2 चीफ जस्टिस मैंने आपको बता ही दिया हूं। और लगभग इंतजार ये था कि आपकी जो केस था ये लगभग आपके 11 बजे 11:30 बजे तक आसपास ले लिया जाएगा। दोस्तों आता है केस नंबर हमारा 12:30 बजे के आसपास में, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों सीरिया आपके देख सकते हैं, आपके जो डीएलएड का अधिवक्ता थे विज्ञान सर वो उपस्थित थे। ये 2020 की वैकेंसी मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार ही इस अभ्यर्थियों बीएड डिग्री धारक को यहाँ पे मौका दिया गया था, जबकि अब डीएलएड के छात्र चाहते हैं इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि बीएड के डिग्री धारक अब प्राथमिक एलिजिबल नहीं रह सकते हैं, उनको बाहर करके हमें मौका दे दिया जाए, डीएलएड के मानना है। हालांकि सब मुद्दों को आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आगे आज क्या होता है। सर्वप्रथम जब वहां पे सारे लोग उपस्थित होते, सभी अधिवक्ता उपस्थित होते हैं, तो वहां पर जो जज साहब पूछते हैं, क्योंकि पिछली बार 2 नवंबर की सुनवाई में जज साहब ने बोला था कि आखिरकार जो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही है, जो अपना एडवोकेट ला रही है, तो अगर हमें ये रिपोर्ट राज्य सरकार सौंप दे, आखिरकार इनको किस हिसाब से रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। तो हमें राज्य सरकार ये पूरा रिपोर्ट दे दे कि इनको किस हिसाब से हम यहां पे रखें, किस हिसाब से इनको हम बचा लें, हमको भी उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दिया था। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि बीएड के बहुत सारे छात्रों ने आईए लगा दिया था। आईए का मतलब होता है मेरे भाई हस्तक्षेप याचिका होती है, ठीक ना। जो हस्तक्षेप याचिका होती है उसके माध्यम से जो हमारे और अभ्यर्थी बीएड के वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। उनके माध्यम से बहुत सारे उनके एडवोकेट भी आए थे, उन्होंने बोला कि सर हम आईए लेकर आए हैं, हम चाहते हैं हम भी अपना पक्ष रखें, जो कि बहुत सारे बीएड डिग्री धारक अपना आईए लगाए होते हैं, वो अपना जो हस्तक्षेप याचिका होती है उसके माध्यम से बातों को रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट उनकी बातों को सुनेगा भी, और
क्यों ना सुनेगा? क्योंकि उनकी भविष्य सवाल है। हर व्यक्ति, हर कोई जो भी बीएड डिग्री धारक है वो अपनी बातों को सुनवाएगा, अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेगा। इसलिए वो आईए लगाया है और आईए लगाने के साथ साथ अपने एडवोकेट के लेकर आया है और सारी चीजों को दोस्तों पूर्णतया एक बार पुनः आईए लगने के पश्चात सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन अभ्यर्थी क्या प्रूफ दे रहा है सरकार यहाँ पे कोर्ट को। देखिए मेरे भाई, कोर्ट जो है विचारों से नहीं, इमोशनल होके नहीं, कोर्ट दोस्तों हमेशा प्रूफ पर चलता है। अगर आप प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे, सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। बहरहाल ठीक है। तो बहरहाल आइए जो अभ्यर्थियों ने लगाया, ये भी प्रमुख कारण था। दूसरा प्रमुख कारण था कि यहां पे राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। तीसरा प्रमुख कारण था कि यहां पे जो डीएलएड के अधिवक्ता विज्ञान सर होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीजों को देखते हैं। वो लगातार ये भी कहते हैं कि सर आज केस को ना सुना जाए, हम वहां पर उपस्थित होना चाहते हैं, इसके बाद वहां पर सारी चीजें होंगी। तो ऐसे में दोस्तों जो डेट मिलने को लेकर 1 हफ्ते बाद कहा जा रहा था, लेकिन चीजें विज्ञान सर जो शेड्यूल है बहुत व्यस्त शेड्यूल है, हमारे पास दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद ही समय है। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि जो हमें 5 दिसंबर के आसपास आप डेट दीजिए। तो इसके दोस्तों आप दे सकते हैं 5 दिसंबर आपको डेट मिल चुकी है, 5/12/2023। और दोस्तों अब एक बार पुनः इसकी सुनवाई 5/12/2023 को होगी। तो आज का ये पूरा डिटेल था, कोर्ट में ये सब चीजें हुई थी। अब बीएड डिग्री धारक क्या करेंगे? बीएड डिग्री धारक हमारे जो छात्र हैं बिल्कुल भयभीत ना होइए सर्वप्रथम, क्योंकि राज्य सरकार अगर रिपोर्ट नहीं सौंपी है वो कुछ न कुछ प्लान कर रही होगी, वो भी अपने अधिवक्ता के साथ प्लान कर रही होगी। क्योंकि देखिए अगर राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं सौंपती तो उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, रिपोर्ट न सौंपना भी दिक्कत बढ़ेगी। देखिए खामोश हो जाना तो गलती मान ली जाती है, इसलिए अगर राज्य सरकार रिपोर्ट सौंपेगी तो कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में वो चीजें होंगी। तो राज्य सरकार रिपोर्ट जल्द सौंप देगी, सुनवाई तक आने से पहले उसके बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी राज्य सरकार के माध्यम से। वहां पे बीएड अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल भी आपसे मेरे भाई बाहर नहीं किए जाएंगे। कोई भी हमारे बीएड धारक जो चयनित अभ्यर्थी हैं बिल्कुल बाहर करने का बिल्कुल बाहर नहीं किए जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहरहाल इसको लेकर पूरी तैयारी करते रहिए। हमारे जितने भी छात्र आईए लगाए हैं वो भी तैयारी करके आएंगे अगली बार जो 5 दिसंबर को सुनवाई है। और भी जो हमारे व्यक्ति परेशान है बिल्कुल परेशान हुई, आप भी अपनी तैयारी जो भी आपके पास प्रूफ है आप अपने अधिवक्ता को दे सकते हैं, ठीक ना। बहरहाल इसको जो अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से पता चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और धन्यवाद।